तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है, और हम सबसे पहले हमारा बुलेट पॉइंट भी जो हमें दिया हुआ है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब इनके अंदर कार्बन पाई जाती है, और इनऑर्गेनिक वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन नहीं पाई जाती। इनमें कार्बन पाई जाती है वो हमारे लिविंग में पाए जाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक होते हैं वो नॉन लिविंग से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, किस में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। और किस चीज़ में हेल्प करते हैं? लाइफ के प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। क्या एग्जाम्पल है लाइफ के प्रोसेसेस की? ग्रोथ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ग्रोथ हमारा बढ़ना, स्ट्रक्चर जो हमारी जैसे बैकबोन ने हमें एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, और तीसरा क्या है हमारा फंक्शन, कि हमारी बॉडी के अंदर किस तरह वर्क होता है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल समझ आया आप लोगों को? जवाब वेरी गुड। अच्छा, दूसरा हमारा दिया हुआ है वाटर। वाटर क्या है हमारा? मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट है मतलब बहुत ज़्यादा। सेल के अंदर 90 to 70% क्या पाया जाता है? वाटर। सही है, तो मोस्ट अबंडेंट है यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। और ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहलाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहलाता है? क्योंकि पानी के अंदर सारी चीज़ें आसानी से डिजॉल्व हो जाती हैं, आसानी से घुल जाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? वाटर का फॉर्मूला हमें पता है, H2O होते हैं और एक हमारे पास O होता है। H2O हमारा इसका फॉर्मूला होता है। थर्ड हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं मोनोसैकेराइड्स। मोनो मीन्स वन, सैकेराइड्स, सैकेराइड्स मीन शुगर। मोनोसैकेराइड्स मतलब हमारे एक एक शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जुड़े हुए नहीं होते। मोनो मीन्स वन हो गया। अब हमारा पांचवा क्या है? डाइसैकेराइड। डाई मीन्स टू, पता चल रहा है? पॉलीसैकेराइड्स, सॉरी, सिक्स हमारा क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। पॉली मीन्स मैनी, मैनी से ही पता चल रहा है कि बहुत सारी शुगर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। तो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बना रहे हैं? पॉलीसैकेराइड बना रहे हैं। इतना क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अगर हम बात करें अब प्रोटीन की, तो प्रोटीन को समझने से पहले हमें अमाइनो एसिड को समझना है, क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। हमारे अमाइनो एसिड क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, किसी को मालूम है? हाँ, अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि ब्रिक्स की तरह होते हैं। ईंटें, घर किससे बनता है? ईंटों से, ब्लॉक से बनता है ना, तो ये ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन ये क्या है? अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक हैं। ये अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। जब काफ़ी अमाइनो एसिड मिलते हैं, एक चेन बनती है, तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। तो इसलिए अमाइनो एसिड्स को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। अमाइनो एसिड को जोड़ के हमारा क्या बन गया? प्रोटीन बन गया। ठीक है, अगर अच्छा हम ये भी कह सकते हैं, ये हमारे क्या थे? बिल्डिंग ब्लॉक्स थे। हमने क्या करा? ब्लॉक्स को जोड़ के हमने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। ये हमारे क्या थे? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड थे, इनको जोड़ के हमने क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। इस चेन को हम पॉलीमर कह सकते हैं। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स यूनिट्स। क्या इसको हम पॉलीमर कह सकते हैं? जी, हम कह सकते हैं इसको पॉलीमर। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को? तो प्रोटीन को हम पॉलीमर भी कह सकते हैं। पॉलीमर हमारे, पॉली मीन्स मैनी, मर मतलब यूनिट्स, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलके पॉलीमर की चेन बना रहे हैं। इतना समझ आया आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद हमारे हैं लिपिड्स। लिपिड्स क्या है? हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं।
ऑर्गेनिक कंपाउंड लिपिड्स क्या होता है? बेसिकली चर्बी होती है, चर्बी होती है। इसको हम फैट्स और ऑयल भी कह सकते हैं, फैट और ऑयल भी कह सकते हैं। अच्छा, हमारे जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक किसी को मालूम है? हाइड्रो मीन्स, हाइड्रो हमारा क्या है? वाटर है। वाटर मतलब पानी। हाइड्रो हमारा वाटर हो गया। फोबिक मतलब फोबिया होता है, किसी को डर लगता है, पानी से डरना। ये नहीं कि ये लिपिड्स पानी से डरते हैं, लेकिन हमारे लिपिड्स क्या हैं? ऑयल और फैट्स है ना। कभी देखा ऑयल पानी में घुले? ऑयल पानी में डिजॉल्व नहीं होता, इसलिए हमारे लिपिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं, ये पानी में नहीं घुल सकते। तो हम लिपिड्स को क्या बोल सकते हैं? ये हमारे हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। इतना समझ आया आप लोगों को? सही है। अच्छा, इसके बाद है हमारे ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड्स हमारे क्या होते हैं? मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। लिपिड्स को ही क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो हम इसको क्या बोल रहे हैं? मेन स्टोरेज। जैसे ब्रेन हमारा मेन है ना, कंट्रोल सेंटर है, ऐसे ही लिपिड्स को जो वो करते हैं, स्टोरेज करते हैं। मेन स्टोरेज क्या है? ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड किस तरह बनते हैं? एक ग्लाइसरॉल होता है। ग्लाइसरॉल, ग्लिसरीन सुना है किसी ने? ग्लिसरीन को ग्लाइसरॉल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ें, C3H8O3। ये किसका फॉर्मूला है हमारा? ग्लाइसरॉल या फिर ग्लिसरीन, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं हमारा? ग्लाइसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है आप लोगों को? एक हमारा ग्लाइसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड मिलके क्या बना रहे हैं हमारा? ट्राइग्लिसराइड्स बना रहे हैं। ग्लाइसरॉल को हम ग्लिसरीन भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है हमारे? फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है? ये तो पता है कि फॉस्फो क्या है हमारा? फॉस्फोरस होता है, और ये हमारा लिपिड्स होते हैं। ठीक है, लिपिड्स हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड क्या है? टाइप ऑफ लिपिड्स हैं। फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स की ही टाइप हैं, टाइप ऑफ लिपिड कहते हैं हम इसको। किस चीज़ में हेल्प करता है? ये मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन सबको पता है क्या होती है? सेल के ऊपर की झिल्ली होती है, सही है। सेल मेम्ब्रेन का ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, मतलब सेल को क्या दे रहा है? ये एक स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है। अच्छा, और ये किस चीज़ से बनता है? हम फॉस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं। किस तरह बनता है? एक ग्लाइसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड प्लस एक फॉस्फेट। समझ आ रहा है? इसका मैं फॉर्मूला बता रही हूँ कि किस चीज़ से मिलकर बना है, कैसे मिला है। फॉस्फोलिपिड क्या है? हमारी लिपिड्स की ही टाइप है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक ग्लाइसरॉल, 1 ग्लाइसरॉल पाया जाता है, 2 फैटी एसिड पाए जाते हैं और एक फॉस्फेट पाया जाता है। इन तीनों को मिला के हमारा क्या बना? फॉस्फोलिपिड्स बना। अच्छा, फॉस्फोलिपिड्स का काम क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स जो हमारे होते हैं, सबसे पहले मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं किसका? सेल का। सेल का मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, मतलब सेल को स्ट्रक्चर देते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। दूसरा, ये क्या काम करते हैं? ये सेपरेट करते हैं इन्वायरमेंट को। अगर अंदर का इन्वायरमेंट गर्म है तो अंदर का गर्म ही रहेगा, बाहर का अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है तो रूम टेम्परेचर पे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ये क्या करता है? चेन ऑफ अमाइनो एसिड है। लॉन्ग चेन जो हमारी है, ये क्या है? हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? किससे हिला है? थोड़ा सा ये आ रहा है ना, बस बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारे अमाइनो एसिड की जो लॉन्ग चेन बन रही है उससे हमारा क्या बन रहा है? ये हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, कोई चीज़ बनाते जाओ लंबाई के अंदर, तो ऐसे ऐसे फोल्ड होने लगती है, मुड़ने लगती है ना, गोलाई की तरफ जाने लगती है। तो ये जब फोल्ड होने लगती है, इसी चेन को फोल्डेड चेन कैसे? इस तरह से मुड़ने लगेगी अगर लॉन्ग चेन बन जाएगी तो। ये फोल्डेड चेन हमारा क्या कहलाता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है?
फोल्डेड। फर्स्ट हमारा क्या है, लॉन्ग चेन, सेकंड हमारा क्या है, प्राइमरी, हमारा सेकेंडरी हमारा क्या है, फोल्डेड चेन। जब हमारी चेन, लंबी चेन मुड़ने लगती है तो वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, अब टर्शरी के बारे में अगर पढ़ें, इनको हम 3D स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। यही चेन, कभी देखा होगा किसी लेस का, किसी चीज़ का, हम रस्सी को बांध रहे होते हैं तो एक गोल बॉल बन जाता है, 3D स्ट्रक्चर बन जाता है ना हमारा। तो यही चेन घूमते 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 क्या बन गया हमारा, एक 3D स्ट्रक्चर बन गया। गोल, स्क्वायर, ट्रायंगल, कोई एक चीज़ शेप तो बनेगा ना, ज़्यादातर गोल ही बनता है। ये 3D स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा हमारा, टर्शरी स्ट्रक्चर। 3 स्ट्रक्चर समझाए। प्राइमरी कौन सा है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। सेकेंडरी क्या है हमारा, वही लॉन्ग चेन जब फोल्ड होने लगती है, मुड़ने लगती है, तो हमारा सेकेंडरी बन जाता है। और वही चेन मोड़ मोड़ के पूरा एक 3D स्ट्रक्चर जब तैयार कर ले तो वो क्या बन जाता है हमारा, टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। अब हमारे जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हैं उसकी 2 मेन टाइप्स होती हैं। इतना समझ आ रहा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की 2 मेन टाइप्स होती हैं। क्या होती है, एक होता है हमारा अल्फा हेलिक्स, एक हमारा होता है बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ये वाला शेप होता है, स्फेरिकल शेप जो होता है हमारा, यूं यूं स्प्रिंग की तरह। ये क्या है हमारा, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या आता है, स्फेरिकल शेप आता है। इस शेप को मेंटेन कौन रखता है, मतलब शेप सीधी भी तो हो सकती है ना, इस शेप को मेंटेन कौन रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस शेप को कौन मेंटेन रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स मेंटेन रखती हैं। तो अब समझ आ रहा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हमारे अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारा अल्फा हेलिक्स, दूसरा हमारा बीटा हेलिक्स आता है। ठीक है, बीटा हेलिक्स क्या है, अल्फा हेलिक्स से पता चल गया स्फेरिकल शेप है। बीटा हेलिक्स क्या है, हमारे पास पेपर होता है, जाए नमाज को ले लो, जाए नमाज को हम नमाज पढ़ के उठते क्या करते हैं, फोल्ड कर देते हैं, एक कोना मोड़ देते हैं। पेपर का भी एक कोना मोड़ देते हैं। अगर हम बुक पढ़ लें, कोई नॉवेल पढ़ लें, तो पेपर का कोना मोड़ दिया। ये जो शीट का मुड़ा हुआ हिस्सा, जो ये शेप जो बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स का शेप पता चल गया कैसा होता है, ये हमारा पेपर है, पेपर को हमने फोल्ड कर दिया इस तरह से, जो हम मोड़ देते हैं, ये कौन सा हमारा वो है, बीटा हेलिक्स है। बीटा हेलिक्स का शेप ऐसा होता है और अल्फा हेलिक्स का स्फेरिकल होता है। इस शेप को भी कौन मेंटेन रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। स्फेरिकल को भी कौन मेंटेन रख रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस शेप को भी कौन मेंटेन रख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अल्फा और बीटा हेलिक्स को हम क्या बोलते हैं, प्लेटेड शीट्स भी बोलते हैं। अगर पेपर में आए, अगर आपके उसमें एमसीक्यूज में आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, प्लेटेड शीट भी किसको कहा जाता है, अल्फा और बीटा हेलिक्स को ही कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये एमसीक्यू आप लोगों को समझ आ गया। तो हमें यहाँ दिए हुए थे कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या हमारी होती है, 2 एटम शेयर, मतलब 2 एटम आपस में रह रहे होते हैं, यानी कि शेयरिंग की हुई होती है उन्होंने। क्यों बार बार बंद होता है ये, किया है मैंने, ग्लव्स की वजह से नहीं हो रहा। फिफ्टीन मिनट्स में, ओके सर। कहाँ तक पढ़ा था हमने, हाँ, पहला हमें दिया हुआ है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, 2 एटम आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं, मतलब आपस में शेयरिंग करके रह रहे होते हैं। जैसे H2O आपस में रह रहे हैं, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, आपस में मिलके रह रहे हैं ना, सही है। तो ये हमारा क्या है, हमारी कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें कि हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मिलके क्या पेप्टाइड बॉन्ड के साथ मिल रहे हैं ना, अमाइनो एसिड के बीच में क्या कौन सी बॉन्ड है हमारी, पेप्टाइड बॉन्ड आ रही होती है। ठीक है, दूसरा हमारा है आयोनिक बॉन्ड। में इसी हम जो हम थर्ड पढ़ लें इसी का मैं समझा रही हूँ। आयोनिक बॉन्ड क्या होती है हमारी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। वो शेयरिंग कर रहे थे, ये क्या है, अट्रैक्शन। सबको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इनमें क्या होती है, अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव चार्ज है, Cl नेगेटिव चार्ज है, दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी आयोनिक बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमने समझ ली, आंसर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड को मैंने डिटेल में समझा दी है काफ़ी। अच्छा, हमारा जो लास्ट है वो हमारे वैन डर वाल्स फोर्सेज हैं। ये क्या होते हैं कि बहुत वीक फोर्सेज होती हैं। ठीक है,
मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत वीक फोर्सेस होती हैं। किस चीज़ में हेल्प करती हैं? फोल्डिंग में हेल्प करती हैं, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने पढ़ा, इसके बारे में नहीं पढ़ा ना। हमने किसके बारे में पढ़ा? बीटा और अल्फा हेलिक्स के बारे में पढ़ा। तो सेकेंडरी का स्ट्रक्चर नहीं है, फोल्ड करने में हेल्प करती है ये फोर्स। जो रेंडर वॉल जो फोर्सेस हैं ये फोल्ड करने में हेल्प करती है, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 ही पार्ट थे, अल्फा और बीटा हेलिक्स। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? बेटा बाहर नहीं, इधर देखना है। कोई सवाल यहाँ तक? किसी का कोई सवाल नहीं है? ज़्यादा अच्छा पढ़ा रही हूँ क्या मैं? कोई सवाल नहीं कर रहा? डर के सवाल तो नहीं कर रहे कहीं के मिस हमें ना फंसा दें। अच्छा, फोर्थ हमें क्या दिया हुआ है? द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किस चीज़ से, मतलब कैसे बना हुआ होता है। अभी हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ा था। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। यहाँ पे हमें ऑप्शन क्या दिया है? द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हेलिकल्स, द अरेंजमेंट ऑफ बीटा शीट्स, द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी का हिस्सा है, फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन ये भी सेकेंडरी का हिस्सा है, अरेंजमेंट ऑफ बीटा शीट ये भी सेकेंडरी का हिस्सा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइमरी की बात कर रहे हैं। प्राइमरी में क्या था? सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो ये आंसर ठीक है। वहाँ का समझा हुआ डिटेल में जो भी हमने समझा सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, वो यहाँ पर काम आया, इसलिए मैंने डिटेल में समझाया था। क्लियर हो गया ये वाला? अच्छा, फिफ्थ हमसे जो पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड हम पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। यहाँ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, एडिनिन, राइबोस, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या फिर डीऑक्सीराइबोस। मुझे बताएं आंसर कौन सा ठीक होगा? बताएं। एडिनिन क्या है? एडिनिन के अंदर, अच्छा पहले एक चीज क्लियर करो, एडिनिन के अंदर हमारे नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड का पार्ट नहीं होता। ठीक है। राइबोस क्या है? हमारी सिर्फ शुगर है। राइबोस का मैंने बताया, शुगर को राइबोस कहते हैं। राइबोस हमारा शुगर है, न्यूक्लियोटाइड का पार्ट। पूरा न्यूक्लियोटाइड तो नहीं है ना। न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों को मिला के बन रहा था? फॉस्फेट, शुगर और बेसिस, 3 चीज़ों को मिला के बन रहा था। तो तीनों चीज़ें होंगी तो हमारा क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड बनेगा। पहले में तो एडिनिन आ गया था, सिर्फ नाइट्रोजनस पार्ट था, वो भी मुकम्मल नहीं कर रहा था। राइबोस सिर्फ शुगर है, बाकी दोनों चीज़ें उसमें नहीं है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तीनों चीज़ें हैं, उसी के अंदर है। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट भी आ रहा है। अच्छा, डीऑक्सीराइबोस, शुगर प्रेजेंट है, अच्छा डीएनए के अंदर प्रेजेंट होने वाली शुगर है ये। डीऑक्सीराइबोस ओनली शुगर है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है। शुगर को हम राइबोस भी कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस भी कहते हैं। तो डीऑक्सीराइबोस भी क्या है? सिर्फ शुगर है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों को मिला के बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम कौन से उस पे थे? 5 पे 6 में हम? अच्छा, 5th हमारा हो गया। 6 पे अगर हम आए तो हमसे क्या बोला गया है? लिपिड्स आर जनरली, लिपिड्स क्या होते हैं? ज़्यादातर सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं या मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं, क्योंकि ऑयल और फैट कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो आपको सही आंसर समझ आ गया क्या है इसका? लिपिड्स अमाइनो एसिड से नहीं बने होते। ठीक है, इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये भी सही नहीं है, सॉल्यूबल इन वाटर ये भी सही नहीं है, कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। 7th हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैकेराइड। मोनो मीन्स 1, सैकेराइड मीन्स शुगर। तो ऐसा कौन सा है जो इसमें से मोनोसैकेराइड है? लैक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है या सक्रोज है? कौन सा वाला है? कौन सा पॉइंट पर? 7th पे? 7th। अच्छा, लिखा नहीं है क्या?
सही आंसर क्या है इसका बताएं? ग्लूकोज है, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि सेक्रोज क्या है हमारा, डाइसैकेराइड है। ठीक है, अच्छा 8 पर अगर हम विच एलिमेंट इज फाउंड इन ऑल अमाइनो एसिड बट नॉट इन कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो अमाइनो एसिड्स में होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है। ये जवाब पे मैं ख्याल में टिक लगाया है आप लोगों ने, है ना? ये याद रखो, कार्बोहाइड्रेट्स में 3 चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स की तो इसमें 4 चीज़ें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे किसका पूछा है, कौन से ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड्स हैं बट इन कार्बोहाइड्रेट्स? तो हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है। सही है। एंजाइम्स आर अ टाइप ऑफ, एंजाइम किस चीज़ के टाइप हैं? प्रोटीन की टाइप हैं। ठीक है, एंजाइम्स प्रोटीन की टाइप होती हैं। लिपिड्स हम पढ़ चुके हैं, स्टोरेज ऑफ फैट्स, उसको एनर्जी को स्टोर करते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमें पता है डीएनए, आरएनए। कार्बोहाइड्रेट हमें पता है एनर्जी को एनर्जी बनाते हैं हमारी। ठीक है, लास्ट हमारा क्या है, 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिब्रस प्रोटीन? हेमोग्लोबिन क्या है? एक ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर मतलब एक गोल सा शेप, इस तरह से डिस्क लाइक शेप बना हुआ होता है। हेमोग्लोबिन इस तरह से होता है, इसके अंदर हमारी प्रोटीन्स वगैरह स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा दिए कोलेजन। कोलेजन क्या है? कोलेजन क्या है? हमारा फिब्रस प्रोटीन है, यानी कि फिब्रस मतलब लंबे धागे, लंबे धागे जो होते हैं ना, ये क्या कहलाता है? फिब्रस प्रोटीन। सही है, तो फिब्रस प्रोटीन है, लंबे धागे कहते हैं, फाइबर लाइक प्रोटीन होता है। ये क्या करता है? सपोर्ट करता है किसको? बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और स्ट्रक्चर देता है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है कोलेजन? स्किन में, बालों में, टेंडेंस। टेंडेंस पता है क्या होते हैं? ये जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, मूवेबल हिस्सा जो होता है, यहाँ पे भी फिब्रस प्रोटीन पाए जाते हैं। कभी अगर आप लोग डायग्राम देखें टेंडेंस की तो उसमें आपको धागे धागे से नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी पाए जाते हैं, इस जगह पे टेंडेंस। लिगामेंट्स में भी पाया जाता है और हेयर्स में भी पाया जाता है। इंसुलिन क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो क्या रेगुलेट करता है? ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। मायोग्लोबिन क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है जो क्या करता है? स्टोर करता है एनर्जी को, किसके अंदर? मसल्स के अंदर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? कोलेजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फिब्रस प्रोटीन? फिब्रस प्रोटीन की एग्जांपल क्या है? हमारी कोलेजन है। बाकी सारे हमारे ग्लोब्यूलर प्रोटीन हैं। ठीक है, ग्लोब्यूलर यानी कि गोल प्रोटीन है सारे के सारे, सिर्फ एक कोलेजन है जो फिब्रस प्रोटीन है, यानी कि धागे वाला प्रोटीन है। सर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, हो सकता है नेक्स्ट वीक का 2 और सी होगा सर